नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 4 होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो इतिहास के स्रोत, मतलब भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानेंगे। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे और उसमें आप लोगों का ना MCQ सीरीज़ आप लोगों को कराऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का क्लास नंबर 3 में ना भारतीय इतिहास के स्रोत और सिंधु घाटी सभ्यता का थ्योरी क्लास लिया था। उसके बाद आप लोगों से बोला था ना कि नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा, तो इसी टॉपिक पर आप लोगों का MCQ सीरीज़ मतलब क्वेश्चन लेकर के आऊँगा उसी टॉपिक पर। तो तमाम जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं ना भारतीय इतिहास के स्रोत में और सिंधु घाटी सभ्यता में ना, तो उन तमाम प्रश्नों को आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। और उसके अलावा ना जितने भी मैं क्लास लेकर आऊँगा ना, उसमें आप लोगों का जो सिलेबस है वो पहले आप लोगों को दिखाऊँगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम लोग ना किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और सिलेबस से बाहर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, इसके बारे में भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और आप लोगों को क्लास क्रमांक 3 में ना इन तमाम जो थ्योरी क्लास है ना, उसको मैंने अपने जो क्लास है उसमें पढ़ा दिया था। उसके बाद ना इसका जो PDF है ना वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के सर्च कर लीजिएगा बाय MD धीवर करके। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग ना डायरेक्टली ज्वाइन करके ना उसको डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और आज की इस क्लास में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ट्राई करना है कि मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेने की आप लोगों को कोशिश करना है, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से आंसर नहीं दोगे तो कोई भी एग्ज़ाम सेंटर में मदद करने वाला नहीं है। जो आप लोग आंसर लोगे ना, उसी के आधार पर आप लोगों को नंबर मिलने वाला है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसी को टेस्ट सीरीज़ मानो, टेस्ट सीरीज़ मान करके ना आप लोग खुद से आंसर लेने की कोशिश करो। और जनवरी माह में जितना ज़्यादा आप लोग ना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन लगाने का, उतना ज़्यादा आपका जो माइंड है वो शार्प होगा, जो आंसर पहचानने की जो क्षमता है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ना खास तौर से इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू आप लोगों को क्लास लाऊँ ना, तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए इसी उम्मीद के साथ प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान लोथल में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी गुजरात। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी गुजरात करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान लोथल स्थित है? तो लोथल जो स्थित है ना वो गुजरात राज्य में है भारत की, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और गुजरात के अहमदाबाद नामक जो जिला है ना वहाँ स्थित है, ये चीज़ आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखना है। उसके अलावा ना ये जो लोथल जो है ना वो भोगवा नदी के तट पर बसा है। क्या? तो ये जो लोथल नामक स्थान है ना वो भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि खास तौर से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, ये बताइए बोल करके पूछ दिया जाएगा, तो क्या करोगे? तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है लोथल जो स्थान है ना वो भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुजरात करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को अब ध्यान से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन के दौरान एक जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी चनहुदड़ो या ऑप्शन डी धौलावीरा। और एक चीज़ आप लोग खास तौर से ध्यान रखिएगा, जो मैं थ्योरी में पढ़ाया हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि केवल उसी में से ही आप लोगों को प्रश्न पूछूँ। मैं वो भी पूछ सकता हूँ, मतलब उस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है जो आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को ना विस्तार पूर्वक पढ़ना है। और मैं आप लोगों से अगर दूसरा टाइप से क्वेश्चन लाया हूँ ना, तो उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, और जो नोट करने के लिए बोलूँगा ना उन तमाम चीज़ों को आप लोग नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 2 का क्या आंसर होगा, बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन के दौरान एक जुते हुए खेत का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो जोता हुआ जो खेत है ना, मतलब कृषि करने से पहले जो खेत को जोता जाता है ना जी, तो जुते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है वो कालीबंगा से मिला है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। और कालीबंगा जो स्थित है ना वो राजस्थान में स्थित है, ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखना है, जहाँ से ना सबसे
पुराने और महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं जो जुते हुए खेत है उसका। तो ये चीज़ आप लोगों को खास तौर से याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी संघोल, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी धौलावीरा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से ना 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुआ है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और धौलावीरा जो है ना वो गुजरात में स्थित है, ये भी चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। जहाँ पर ना 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुआ है, ये चीज़ आप लोगों को खास तौर से नोट करके रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। प्राचीन मेसोपोटामिया साहित्य में हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल के व्यापारी मेसोपोटामिया में निवासरत थे? ऑप्शन ए मेलुहा, ऑप्शन बी बालाकोट, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी चनहुदड़ो। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए मेहुला करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राचीन मेसोपोटामिया साहित्य में हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल के व्यापारी मेसोपोटामिया में निवासरत थे? तो हड़प्पा सभ्यता कालीन ना मेसोपोटामिया के साहित्य से ना जो व्यापारी मिले हैं मेसोपोटामिया के वो मेहुला में ना निवासरत थे, ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। और उसके अलावा आप लोगों को ना थ्योरी क्लास में भी पढ़ाया था, क्लास क्रमांक 3 में आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना के संदर्भ में सही है? आप लोगों को ये 3 जो थ्योरी दिया है उसको पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, ये बताना है। पहला को पढ़िए, इसने ग्रिड प्रणाली को अपनाया। दूसरा, अच्छी जल निकासी प्रणाली। तीसरा, भवन निर्माण सामग्री के रूप में अच्छी गुणवत्ता वाले ईंटों का प्रयोग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना के संदर्भ में सही है? और 3 प्रकार से ये थ्योरी दिया था। और पहला थ्योरी को पढ़िए, इसने ग्रिड प्रणाली को अपनाया। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा ना जी। हम लोगों ने क्लास क्रमांक 3 में पढ़ा था ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था वो किस प्रकार से था, उन्होंने ग्रिड प्रणाली को अपनाया था, पढ़ा था ना थ्योरी क्लास में। उसके अलावा दूसरा, अच्छी जल निकासी प्रणाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अच्छी जल निकासी प्रणाली से परिचित थे, अच्छी उसका जो जल निकासी था वो पाया गया था। उसके अलावा तीसरा, भवन निर्माण सामग्री के रूप में अच्छी गुणवत्ता वाले ईंटों का प्रयोग। तो ये भी करेक्ट ना हो जाएगा जी। हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना थ्योरी क्लास में कि भवन जो निर्माण हुआ है उसमें पक्के ईंटों का प्रयोग किया है, ऊपर से गुणवत्तापूर्ण ईंटा पाया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तीनों के तीनों जो है वो। ये प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए कुनाल, ऑप्शन बी राखीगढ़, ऑप्शन सी दैमाबाद या ऑप्शन डी बनावली। ये थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा, एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा काल में ना एक तांबे का रथ प्राप्त हुआ था, वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। तो ये आप लोगों को केवल याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। हड़प्पा काल की अग्निवेदियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी रोपड़। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले।
तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हड़प्पा काल की अग्नि वेदियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है। और अग्नि वेदियाँ क्या होता है ये आप लोगों को बताओ ना। तो पूजा और अनुष्ठान करने के लिए जो हवन कुंड टाइप से बनाया जाता है ना, जो संरचना बनाया जाता है ना, जिसमें हिंदू धर्म में जो देवी देवता है उसको प्रसाद चढ़ाने के लिए बनाया जाता है ना, आप लोगों को पता होगा हवन कुंड टाइप से जो आग जलाते हैं उसमें, तो वो जो अग्नि वेदियाँ है ना उसको वही बोलता है। ठीक है, मतलब ना इसी को है ना अग्नि वेदियाँ बोलता है। ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। और ये जो प्राप्त हुआ है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ऑप्शन ए अब तक बूझी नहीं जा सकी है, ऑप्शन बी वैदिक भाषा थी, ऑप्शन सी चित्रों व तस्वीरों से व्यक्त किया जाता था, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चित्रों व तस्वीरों से व्यक्त किया जाता था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना वो किस प्रकार की जो लिपि है उसका उपयोग करते थे, तो वो चित्र व तस्वीरों द्वारा व्यक्त किया जाता था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है खास तौर से इसके लिए। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ना जिस लिपि का प्रयोग करते थे उसे एक शब्द में चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। ठीक है, जिसे अभी तक कि ना पूरी तरह से पढ़ा या समझा नहीं गया है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और ये जो लिपि है ना वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। क्या? तो ये जो चित्रात्मक जो लिपि है ना वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में बंदरगाह था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रोपड़, या ऑप्शन डी चंदोदड़ो। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए लोथल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में बंदरगाह था? तो हड़प्पा कालीन जो बंदरगाह था ना वो लोथल में पाया गया था, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। आप लोगों को पता होगा ना कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है ये जो लोथल है वो, जहाँ पर ना बंदरगाह पाया गया था। ये चीज़ आप लोगों को खास तौर से नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को अब ध्यान से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित नगर गुजरात राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है, ये 4 प्रकार के आप लोगों को अलग अलग दिया गया है, कौन कौन सा गुजरात राज्य में स्थित है आप लोगों को ये बताना है। सबसे पहले सुरकोटदा, और दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल और चौथा चंदोदड़ो। सही उत्तर चुनिए बोला है। ऑप्शन ए 1, 2 व 3 सही, ऑप्शन बी 1 व 2 सही, ऑप्शन सी 2 व 3 सही, या ऑप्शन डी 1 व 3 सही। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? एटलीस्ट गेस तो कीजिए आप लोग। और आप लोगों का ना ये जो क्वेश्चन है हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों का आंसर चुनने का जो प्रैक्टिस होगा उसमें। और बाद में आप लोग जब सरल क्वेश्चन जब आएगा ना इतना हार्ड को कर लोगे तो ईजी रहेगा बाद में आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ठीक है, तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 1 व 3 सही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित नगर गुजरात राज्य में स्थित है। तो गुजरात राज्य में जो जो नगर स्थित है ना वो सबसे पहला सुरकोटदा था और दूसरा लोथल था। लोथल के बारे में आप लोगों को कई क्वेश्चन में अभी बताया हूँ ना। उसके अलावा सुरकोटदा जो है ना वो भी गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है चाहो तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को अब ध्यान से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी हड़प्पा, या ऑप्शन डी लोथल। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो खुदाई किया गया था वो हड़प्पा सभ्यता का ही ना किया गया था जी। मतलब हड़प्पा नामक जो स्थान था वहीं पर सबसे पहले ना खुदाई किया गया था। सबसे पहले जो खुदाई किया गया था वो 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा किया गया था। आप लोगों को बताया था ना ऑथेंटिक के रूप में। और ये जो हड़प्पा नामक स्थान है वो रावी नदी के तट
तट पर स्थित है, आप लोगों को बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को अब ध्यान से पढ़िए। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? ऑप्शन ए इंका, ऑप्शन बी एजटेक, ऑप्शन सी बेबीलोनिया या ऑप्शन डी माया। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बेबीलोनिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध था ना, वो बेबीलोनिया से था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और हड़प्पा सभ्यता का कैसा संबंध था ना, तो वो व्यापारिक संबंध था, जिसके अंतर्गत ना एक दूसरे से वो ना आदान प्रदान करते थे, जो वस्तुओं था उनका। और क्या क्या आदान प्रदान करते थे, तो ये बताओ ना। खास तौर से सूती वस्त्र, कृषि उत्पादन और कीमती सामान जो है ना, वो एक दूसरे को क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे, व्यापार किया जाता था। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बेबीलोनिया करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। भारत के किस राज्य में आज सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों का क्लास का पहले भी ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ था। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी गुजरात करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत के किस राज्य में आज सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर स्थित है? तो जो लोथल शहर आज भी स्थित है ना, वो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी गुजरात जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है? ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव या ऑप्शन डी माधव स्वरूप वत्स तथा बीबी राव। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है, तो जो दो भारतीय जिनका नाम जुड़ा हुआ है ना सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में, वो राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। कंबाइंड इसलिए दे दिया है क्योंकि पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात किया गया, ठीक है। और आप लोगों को अगर अलग अलग करके बताओ ना, तो सबसे पहले ना 1921 में, कब? तो 1921 में सबसे पहले ना राय बहादुर दयाराम साहनी जो है ना, वो उन्होंने हड़प्पा जो नामक स्थान है उस स्थान का खोज किया था। क्या? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने ना सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक जो स्थान है ना उसका खोज किया था। और उसके बाद फिर ना राखालदास बनर्जी जो है ना, वो 1922 में, कब? तो राखालदास बनर्जी जो है वो 1922 में ना उन्होंने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, दोनों अलग अलग के लिए, ठीक है। लेकिन कंबाइंड रूप में अगर बोला गया ना सिंधु घाटी सभ्यता, तो इन दोनों का नाम उल्लेखनीय है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को अब ध्यान से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो आप लोगों को ना ये 3 प्रकार के कथन दिया है, उसको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही और कौन सा नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहला को पढ़िए, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा को पढ़िए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के 2 प्रमुख शहर हैं। तीसरा को पढ़िए, इस सभ्यता के लोग टाउन प्लानिंग और मकान का निर्माण कार्य को जानते थे। ऑप्शन ए कथन 1 और 2, ऑप्शन बी कथन 2 और 3, ऑप्शन सी कथन 1 और 3 या ऑप्शन डी कथन 1, 2, 3। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी कथन 1, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा, तीनों के तीनों। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो 3 प्रकार से कथन दिया है, तीनों के तीनों सही हो जाएगा। कैसे? सबसे पहला कथन को पढ़िए, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। उसके अलावा दूसरा को पढ़िए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के 2 प्रमुख शहर है, तो ये भी सही है ना जी। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जुड़वा राजधानी,
तो जिसे हम लोग क्या बोलते थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जो है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी था। हम लोगों ने पढ़ा है ना थ्योरी क्लास में, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा इस सभ्यता के लोग टाउन प्लानिंग और मकान के निर्माण कार्य जानते थे, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा है ना थ्योरी में कि ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पक्के ईंटों से बनाते थे। उनका जो मकान था वो एक अच्छा उच्च कैटेगरी का बना हुआ था। वह पानी का प्रॉपर व्यवस्था था, नालियों का प्रॉपर व्यवस्था था। तो टाउन मतलब शहर जो होता है उसका प्लानिंग के आधार पर बना था ना। टाउन प्लानिंग का मतलब शहरीकरण के आधार पर बना हुआ था ना। वो जो हड़प्पा सभ्यता था वो गाँव की सभ्यता नहीं था बल्कि नगरीय सभ्यता था, आप लोगों को पता होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों जो कथन है वो करेक्ट ही ना हो जाएगा। जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। भारतीय इतिहास में खोजा गया सर्वाधिक प्राचीन शहर कौन सा है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा या ऑप्शन डी लोथल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय इतिहास में खोजा गया सर्वाधिक प्राचीन शहर है, तो सबसे जो पुराना शहर है ना वो हड़प्पा नामक शहर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो हड़प्पा है ना वो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखना है। बार बार बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट है तभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। अर्नेस्ट मैके ने सिंधु सभ्यता का काल क्या निर्धारित किया था? ऑप्शन ए 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन बी 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन सी 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व तक या ऑप्शन डी 3500 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व तक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अर्नेस्ट मैके ने सिंधु सभ्यता का काल क्या निर्धारित किया था? तो ये जो अर्नेस्ट मैके नामक वैज्ञानिक था ना, इन्होंने सिंधु सभ्यता का जो काल निर्धारित किया था वो 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक की ना वो निर्धारित किया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, बताया था ना आप लोगों को। उसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और बताया था ना एनसीईआरटी के अनुसार। तो एनसीईआरटी के अनुसार ना 2500 ईसा पूर्व से ना 1800 ईसा पूर्व तक की ये जो सिंधु घाटी सभ्यता उसका काल को माना गया है, आप लोगों को बताया था ना। और सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक जो माना गया है वो एनसीईआरटी के जो बुक है उसको माना गया है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो बुक है वो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है और सभी जो कंपटीशन एग्जाम में वही बुक को पढ़ने के लिए प्रेफर किया जाता है, तो उसी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रख लेना है कि एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है ना वो 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक की माना गया है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को नोट करके रख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। पता नहीं प्रश्न क्रमांक 19 कहीं गायब हो गया लगता है, मेरे एडिटर ना वो भी पगला है। चलिए छोड़िए उसको, नेक्स्ट क्लास में ना प्रश्न क्रमांक जो 19 है ना उसको आप लोगों के सामने लाऊंगा, ठीक है। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 20 को पढ़िए। निम्न में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दैमाबाद, ऑप्शन बी मांडा, ऑप्शन सी आलमगीरपुर या ऑप्शन डी अतरंजी खेड़ा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अतरंजी खेड़ा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता से जो संबंधित स्थल नहीं है ना वो अतरंजी खेड़ा है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा आप लोगों का थ्योरी क्लास में आप लोगों को बताया था ना कि नोट करके सबसे लास्ट में दिया गया था कि अतरंजी जो खेड़ा है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है बोल करके बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू क्लास लेकर आऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है जी कि आप लोगों को ना दुगनी जोश के साथ ना आप लोगों का जो क्लास है ना एक दिन में कम से कम 2 से 3 क्लास लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से हो पाए। तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके अलावा इसका जो पूरा PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और दोबारा प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया सा पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।